जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को क्या है कि लेक्चर 8 में सिंटेक्स में आपको बताने वाला हूं कि जब मेनी अ रहे या मेनी एन रहे या मोर देन वन रहे तो उस समय हम किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इस समय सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब पढ़ रहे हैं सिंटेक्स के अंदर, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। दूसरी बात हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो प्लस ऑफ हो और प्लूरल नाउन हो तो उस समय हम किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं क्या है कि कभी कभी स्ट्रक्चर कुछ दिखाता है और फॉर्मेशन कुछ बन जाता है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सबसे पहला मैंने आपको यहाँ पर नोट किया कि मेनी अ एन और अगर सिंगुलर नाउन हो तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस तरह से लिखते हैं मेनी अ बॉय, हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए मेनी अ बॉय। जब हम मेनी अ बॉय लिखते हैं तो ये क्या है, देखने में हमको क्या लगता है, प्लूरल लगता है। ये मतलब इसकी मीनिंग के भाव से हम देखेंगे, अर्थ देखेंगे तो इसका प्लूरल होता है, बट इसका फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो ड्यू टू द सिंगुलर फॉर्मेशन, अब अगर सिंगुलर फॉर्मेशन है तो वर्ब कैसे लगेगी फ्रेंड्स, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग की जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ मेनी अ के बाद जो है क्या है, यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। तो मेनी अ बॉय इज एब्सेंट है, फिर मेनी एन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस है। इसी तरह देखिए मेनी एन अपॉर्चुनिटी हो गया, बहुत से अवसर क्या है आपके नेग्लिजेंस करने का, आपके क्या है कि नगण्यता के कारण जो है क्या है, नगण्यता है ना, मतलब आप उसको क्या करते हैं, नकारते हैं, नकारने के कारण क्या है वो मिस्ड हो गई। मोर देन वन चांस वाज गिवन टू हिम। और इसी प्रकार से देखिए क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर जो कि जानना है हमें, ये है हमारा मोर देन वन चांस, है ना। मोर देन वन चांस है ना, मतलब एक अवसर और दीजिए, है ना। टू हिम माने उसके लिए एक अवसर दिया गया, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई काम करता है नहीं कर पाता है, फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक अवसर और दे दीजिए, प्लीज़ वन चांस प्लीज़, है ना। तो फिर क्या आता है, उसको एक चांस दिया जाता है। ठीक है, अगर इस बार तुम नहीं करके आए तो तुम जानो तुम्हारी हालत जाने, है ना, तुम्हारी खैर नहीं, है ना। तो फिर ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो फिर क्या है कि प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ से क्या है कि हम मोर देन वन चांस की बात अगर इस तरह से आता है, मोर के बाद ध्यान दीजिए, अगर क्या है, अगर यहाँ मोर है, फिर उसके बाद देन है, फिर उसके बाद अगर फ्रेंड्स वन है, ये देखिए अगर वन है उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो आप समझ जाइए कि हमें वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किसका करना है, सिंगुलर वर्ब का करना है। इसी लहजे से हम क्या देखिए, मोर देन वन चांस वाज गिवन टू हिम लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है। इस बात को आप हमेशा नोट रख लीजिएगा और याद रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठें प्लीज़ नोट्स बुक लेकर के बैठें और उसको नोट जरूर करें, है ना। यदि अगर कुछ आपको नया मिलता है आप उसे नोट करें, और नोट करना जितना आप लिखेंगे उतना ही आप पढ़ते हैं, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा। एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ मोर देन वन के बारे में। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से आता है, जैसे यहाँ देखिए मोर के बाद क्या है, देन आया हुआ है, लेकिन अगर हम मोर के बाद देन न दे करके हम क्या लिखें, जरा इस चीज़ को समझें। अगर हम ये लिखें कि मोर लिखें, फिर उसके बाद क्या है, एक प्लूरल नाउन आ जाए यहाँ पर, ये देखिए प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल नाउन के बाद अब देन वन आता है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देन आ जाए, उसके बाद यहाँ देखिए आपका वन आ जाए। अब इस कंडीशन में हमेशा आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गया ना। जैसे अब एग्जाम्पल में जैसे आपको क्या हो जाएगा, यहीं पे अगर इस तरह से हो जाता है कि मोर चांसेस देन वन, अगर यही पलट जाता है मोर चांसेस देन वन, तो यहाँ जो वाज है यहाँ पर क्या हो जाता, वर हो जाता, वर गिवन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे अगर इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में अगर आपको सेंटेंस में कहीं देखने को मिलता है तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर से उसको आप समझ लें, जो प्रीवियस रूल मैंने अभी बताया। जैसे सपोज करिए आता है, वही मैंने आपको बताया ना, अगर इसी एग्जाम्पल को हम पलट दें, जैसे क्या है कि मोर चांसेस, जैसे यहाँ देखिए क्या है, अगर आपको आ जाता है मोर चांसेस, ये देखिए मोर चांसेज आ जाए, फिर उसके बाद क्या हो जाए, देन वन आ जाए, यहाँ देखिए है ना, ये देन वन आ जाए, तो यहाँ पे जो वाज है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा।
और गिवन टू हिम, ये तो रहेगा ही, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अगर इस तरह से एग्जाम्पल में आते हैं तो थोड़ा सा घुमा करके इधर उधर से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आपको हमेशा क्या करना है, पैनी निगाह बना के रखना है और हमेशा अपने दिमाग को अलर्ट रखना है, जिससे क्या करें कि आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए हम अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला रूल क्या है फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, उसके बाद ऑफ हो, फिर प्लूरल नाउन हो, तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ रहा है ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है तो ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखिए पहले एग्जाम्पल क्या है कि अ टीम ऑफ प्लेयर इज स्टेइंग हियर, ठीक है। यहाँ देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर, यहाँ जो टीम वर्ड है ये टीम, आप देख रहे हैं ये टीम, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। गारलैंड क्या है आपका, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए गारलैंड माने माला होता है, तो गारलैंड भी कलेक्टिव नाउन है। बैच आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे बैच है, ये देखिए बैच, बैच क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बात समझ पा रहे हैं। तो अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये जो टीम है, गारलैंड है, बैच है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो है ना, ये टीम, गारलैंड और बैच सब्जेक्ट है, न कि आपका प्लेयर्स, फ्लावर्स या स्टूडेंट्स। ये आप बात समझ पा रहे हैं। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इस सेंटेंसेस में आपके क्या हैं, जरा यहाँ ध्यान दें कि इस सेंटेंस में है क्या। इस सेंटेंस में जो आपकी टीम है, ये टीम आप देख पा रहे हैं, ये आपकी बैच है ना, तीसरे सेंटेंस में। फिर उसके बाद देखिए गारलैंड है, क्या है ये, गारलैंड है, या कहीं मान लीजिए ग्रुप दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, बंच दिया रहे, सीरीज दिया रहे, जैसा भी दिया रहे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, जो कलेक्टिव नाउन के वर्ड हैं, ये दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। और ये हैं क्या, जब जानते हैं ना अ टीम ऑफ प्लेयर्स, माने कि कई प्लेयर मिल करके एक टीम बनाते हैं, वहाँ पे जो एक टीम का भाव है, वन टीम का भाव है, उसके हिसाब से वर्ब प्रयोग होगा। और उसके हिसाब से अगर वर्ब प्रयोग होता है तो वहाँ पे कौन सा वर्ब होना चाहिए, सीधा सीधा सा वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं तो 11 मिल करके एक टीम होते हैं। अगर आप उनको अलग कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक प्लेयर बराबर तो 11 हो गया, लेकिन ये हमें नहीं करना है। जब 11 मिलते हैं तो टोटल बनते कितने हैं, टोटल वहाँ पे 1 बन जाता है। तो ये जो 1 बन रहा है, ये 1 के हिसाब से जो है क्या है, आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आप क्या करते हैं कि अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार का कहीं भी आप देख पाते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक होल की बात करता है। अ गारलैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी, है ना। अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग हियर। बैच ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है कि एक पूरी टोटल बैच, बैच क्लास 10 की, बैच क्लास एसएससी की, बैच क्लास 2023 की। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, हमको देखना है। तो आप हमेशा से इस बात को अलर्ट रहें, सावधान रहें, और जहाँ भी रहें मस्त रहें, पढ़ते रहें। यदि आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है क्या है करें, अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करते रहें। बेल आइकन पे दबाएं, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन क्या है समय समय पर मिलता रहे। इसी के साथ मैं ये क्लास रोकता हूँ। धन्यवाद।